Assalamu alaikum friends, it's your instructor Suresh here and welcome to the 12th video of C++ tutorial series. So recently हमने functions ख़त्म किए हैं, तो functions ख़त्म करने के बाद हम functions की कुछ practice के लिए कुछ basic small projects बनाएंगे, mini projects बनाएंगे जिससे आपको functions की बेहतर understanding हो सके, ठीक है। हम सबसे पहले फंक्शंस की मदद से एक बेसिक कैलकुलेटर यानी कि दो वैल्यूज जिसके अंदर हम लेंगे यूजर से एंड देन हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। ऑपरेशन कौन सा होगा? हमारे पास सिंपल ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास ऑपरेशन होंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पहले से ही यानी कि जो हम प्रोजेक्ट आज बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास यूजर से एक वैल्यू डिमांड की जाएगी, यूजर कुछ भी वैल्यू एंटर करेगा, फिर उससे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए यानी कि प्रॉम्प्ट किया जाएगा, देन वो ऑपरेशन हमारे पास जो भी अगर चूज करता है इन चार ऑपरेशन में से, वो ऑपरेशन चूज करने के बाद हमारे पास यूजर से एक और वैल्यू की डिमांड की जाएगी, जो भी वो डिमांड करता है। जैसे उसने 6 एंटर कर दिया, तो एंटर करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। प्रोडक्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे उसने थर्ड चूज किया था, थर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो इस वजह से उसका प्रोडक्ट हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे असल काम की तरफ जो हमने आज अपना परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि एक ऐसा फंक्शन बनाना जिसके अंदर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा के किसी दो वैल्यूज का हम उसका जो भी ऑपरेशन है उसको उसका रिजल्ट हम यूजर को प्रिंट करवा रहे होंगे, ठीक है। उसको करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को दोबारा से देख लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं किस तरह से है, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखी जाती है, ठीक है, जो जिस तरह की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। देन हमारे पास उसके बाद यानी कि उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। देन पैरेंथेसिस में हमारे पास पैरामीटर्स पास किए जाते हैं जिसकी बेस पे फंक्शनैलिटी हम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी बॉडी आती है जिसके अंदर उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी लिखी जाती है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक फ्लोट टाइप के रिटर्न टाइप लिखते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि फंक्शन का नाम है ऐड, ठीक है, जो कि एडिशन करेगा दो वैल्यूज का। और मैं कहता हूँ कि वो फ्लोट टाइप का ए यानी कि एक फर्स्ट पैरामीटर एंड देन फ्लोट टाइप का अनदर पैरामीटर वो हासिल कर रहा है, ठीक है। अब वो करेगा क्या कि सिंपल सा वो काम करेगा, वो करेगा रिटर्न कर देगा ए प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लस का हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो इसलिए हम ए प्लस बी ये लिखेंगे। तो हमारे पास प्लस का ऑपरेशन करवा कर ये इन दोनों वैल्यूज पर जो कि यूजर एंटर करेगा, देन हम उसको रिटर्न करवा देंगे जहां पे भी उसने कॉल किया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमने एडिशन का फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा दिया। इसी तरह हम बाकी चार फंक्शंस भी लिख लेंगे जो कि एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। वो लिखेंगे किस तरह? सेम वही काम मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह से हम लिखेंगे। उस फंक्शंस बाकी सारे फंक्शंस को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, फ्लोट, देन उसका फंक्शन का नाम हमने सब्ट्रैक्शन के लिए सब रख लिया, देन दो पैरामीटर्स, देन उसके रिटर्न कर देंगे ए माइनस बी, देन फ्लोट, डिवीजन, देन दो पैरामीटर्स, देन उसका रिटर्न कर देंगे डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट, एंड देन हम उसको दो पैरामीटर पास करवा कर उसका प्रोडक्ट रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ये तो अब हमने रिटर्न करवा दिया। इसके बाद हमारा क्या काम होगा, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि हमने यूजर से कोई वैल्यू भी तो हासिल करनी है ना, जिसके थ्रू हम जिसके ऊपर ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाने हैं। ऑपरेशन कोई भी वैल्यू रखने के लिए मैं कहता हूँ कि रिटर्न टाइप फ्लोट होगी, ठीक है। देन मैं उसका नाम रख देता हूँ, फंक्शन का नाम गेट वैल्यू, ठीक है। गेट वैल्यू रखने के बाद उसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा क्योंकि हमने यूजर से हासिल करनी है वैल्यूज, ठीक है। सो वैल्यू किसके अंदर हम हासिल करेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टीचर वी का नाम से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कहता हूँ यूजर को एक मैसेज शो करवाया जाएगा, एंटर द वैल्यू, ठीक है। एंटर द वैल्यू करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि यूजर एंटर करवाने के लिए रेडी हो जाएगा। देन हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए जो यूजर एंटर करेगा वो हमने सी इन के थ्रू कर लिया। देन अब हम क्या करेंगे कि रिटर्न करवा देंगे वो वैल्यू जो कि यूजर ने एंटर की होगी, ठीक है। ये तो था हमारे पास सिंपल वैल्यू हासिल करने का। अब इसके बाद हमारे पास जो काम आता है वो असल आता है कि हमने जो भी वैल्यू यूजर से हासिल की होगी उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा, वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम यूजर से ऑपरेशन की इनपुट करवाएंगे, ठीक है।
मैं फंक्शन के रिटर्न टाइप रखता हूँ इंटीजर, देन उसका नाम रख देता हूँ गेट अंडरस्कोर चॉइस, ठीक है। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर कोई भी पास नहीं करूंगा, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर आई के नाम से या सी एच के नाम से, जो मर्जी आप रख सकते हैं। तो और मैं यूजर को एक मैसेज शो करवा देता हूँ, और मैसेज क्या शो करवाऊंगा मैं, कुछ इस तरह से कि हमारे पास प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। एंड देन जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू, हम उसको रिटर्न करवा देंगे। सबसे पहले सी इन करते हैं, ठीक है। सी इन किस में करेंगे, जो वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि इस जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको रिटर्न करवा देंगे जहाँ पे भी ये कॉल हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास हमने क्या क्या बना लिया। 4 फंक्शन जिसके जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाएंगे, ठीक है। एक फंक्शन जिससे वैल्यू हासिल की जाएगी, और एक फंक्शन जो कि हमारे पास दो वैल्यूज जो भी हमने यूजर से एंटर करवाएंगे उसका उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमने ये मैसेज बॉक्स यानी कि चॉइस बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, रिजल्ट बनाना है, यानी कि दो वैल्यूज हम हासिल करेंगे, देन उसका ऑपरेशन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, देन हम क्या करेंगे कि उसका उसको मेन के अंदर कॉल करेंगे। जस्ट इतना सा काम रह गया, ठीक है। मैं फंक्शन की रिटर्न टाइप फ्लोट रखता हूँ, नाम मैं उसका रख देता हूँ रिजल्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स कोई भी पास नहीं किए जाएंगे, और उसकी बॉडी में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। सी सबसे पहला वेरिएबल मैंने बनाया चॉइस का, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और एक v1 का यानी कि वैल्यू 1 जो कि हम यूजर से हासिल करेंगे, एक वैल्यू 2 का, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक v1 हासिल करेंगे यानी वैल्यू 1 हासिल करेंगे। कैसे, एक गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल करने के बाद। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ गेट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल किया जाएगा, और हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो उसकी फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चॉइस के वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं कि गेट चॉइस हासिल कर लेते हैं। तो गेट चॉइस के लिए गेट चॉइस का फंक्शन, ठीक है। हमने ये चॉइस का भी कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरी वैल्यू करने के लिए हासिल, तो हम इसी तरह सेकंड वेरिएबल के अंदर भी इसी तरह तो गेट वैल्यू का फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमारे पास सेम दोबारा फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। सो अब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने करना क्या है, ऑपरेशन भी आ गया, वैल्यूज भी आ गई। अब हमने डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस हमने ये इन चारों में से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए बेहतर है। हम कहेंगे स्विच, स्विच किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, चॉइस की बेस पे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमारे पास हम रखते हैं केस, ठीक है। केस हमारे पास क्या होगा, केस होगा 1 कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो क्या होगा, और केस 2 अगर एंटर करता है तो यूजर फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो केस 1 होगा तो हमारे पास देखें कि यहाँ पे हमने कहा कि 1 फॉर एडिशन, तो हम क्या करेंगे कि सी आउट के अंदर सबसे पहले तो हम एक वैल्यू यानी कि जो भी वैल्यू यूजर ने, जैसे v1, ठीक है। v1 के बाद मैंने कहा था कि अगर आपने देखा हो तो हमने उसके दरमियान वो सिंबल भी लगाया था जो ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करना चाहता है। जैसे प्लस करना चाहता है तो प्लस का सिंबल, जैसे यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। एंड देन हमारे पास सेम फिर से यहाँ पे वैल्यू 1 थी, फिर प्लस का सिंबल था, ऑपरेशन सिंबल था, देन उसके बाद वैल्यू सेकंड वाली थी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि फिर हमारे पास इक्वल्स टू का सिंबल था, ठीक है। तो इक्वल्स टू का सिंबल, फिर हमारे पास था एक्चुअल ऑपरेशन, जैसे v1 जो भी हमारे पास ऑपरेशन था, देन v2। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा कि सबसे पहले जो अगर यूजर चॉइस 1 एंटर करता है तो हमारे पास v1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर प्लस का साइन प्रिंट होगा, फिर सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इक्वल साइन प्रिंट होगा, देन हमारे पास उन दोनों का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेक लगाना लाजमी होता है हर केस के बाद, ठीक है। इसी तरह हम बाकी केसेस को भी देखते हैं कि बाकी केसेस भी सेम इसी तरह बनेंगे, ठीक है। बाकी केसेस मैंने बना लिए हैं, ठीक है। ये केस हमारे पास अगर यूजर 2 एंटर करता है तो यूजर 2 पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, देन हमारे पास 3 पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 पे हमारे पास डिवीजन होगी। अगर यूजर इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन नहीं चूज करता तो हमारे पास डिफॉल्ट की स्टेटमेंट चलेगी जिसके अंदर हम इनवैलिड चॉइस का शो करवा देंगे मैसेज, ठीक है। एंड देन उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लगाना लाजमी नहीं है क्योंकि ये हमारे पास आखिरी केस होता है, इस वजह से हमारे पास लगाएं या ना लगाएं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये जो रिजल्ट का फंक्शन है इसको हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे रिजल्ट का फंक्शन है, ठीक है।
तो रिजल्ट का फंक्शन हम कुछ इस तरह से कॉल करेंगे। अब इसको अगर रन करके देखते हैं तो हम देखते हैं अगर एरर आते हैं तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं आते तो वेल एंड गुड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है और अब देखते हैं एरर क्या है। अच्छा, तो एरर यहाँ पे स्पैट टाइप का है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था SWITCH स्विच, तो अब ये ठीक चलेगा। ठीक है, तो देखें कि वो आपसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू, तो मैं एंटर 5 करता हूँ। फिर वो हमसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए पूछ रहा है, तो मैं 4 एंटर कर देता हूँ। देन मैं सेकेंड वैल्यू एंटर करता हूँ, मैं 6 कर देता हूँ, तो हमारे पास उसका रिजल्ट शो करवा देगा। ठीक है, अब इसने 0 क्यों शो करवाया, क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। सो इसको भी रिजॉल्व करते हैं अभी हम। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बाकी का काम है, यानी कि इंटीजर वैल्यूज पे, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। जैसे मैं 5 एंटर करता हूँ 1 फॉर एडिशन, देन मैं सेकंड एंटर करता हूँ जैसे 5 + 5, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे ऑपरेशन भी ठीक तरह से चल रहे हैं। सो इसका प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर टाइप की हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको हम फ्लोट टाइप की कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखना कि हमारा रिजल्ट ठीक आता है या नहीं आता। जैसे मैं 5 एंटर करता हूँ, डिवीजन एंटर करता हूँ, 6 एंटर करता हूँ, तो देखें हमारे पास आंसर इसका फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज में। ठीक है, सो ये था आज हमारे पास आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का एडवांटेज उठा सकें। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।